अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले को सबक सिखाने के लिए पिता ने उसे धीरे धीरे महिला में बदलने का फैसला किया। पहले उसने ब्लेड से उसकी दाढ़ी साफ की, फिर 2 पैसे की बेहोशी की दवा देकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया। इसके बाद उसके अपराध के उपकरण को जब्त कर लिया। जब वह होश में आया तो उसने पाया कि उसका भाई पहले ही घर छोड़ चुके हैं। क्यूंग ने उसे 10 से अधिक बार सर्जरी की। सौभाग्य से सर्जरी बहुत सफल रही, लेकिन उसकी त्वचा अभी भी पर्याप्त कोमल नहीं थी। इसके लिए क्यूंग ने दिन रात शोध करना शुरू किया। सुअर की त्वचा के जीन को निकालकर एक उच्च स्तरीय कृत्रिम त्वचा विकसित की। बार-बार परीक्षण और अभ्यास के बाद अंततः इसे हाईजाई के शरीर पर प्रत्यारोपित कर दिया। इस त्वचा न केवल कोमल और चिकनी है, बल्कि मच्छरों के काटने से भी प्रतिरक्षा करती है और यहाँ तक कि 1000 डिग्री की उच्च तापमान की तपिश का भी सामना कर सकती है। कुछ ही समय में हाईजी पूरी तरह से बदल गया और एक सच्ची महिला बन गया। बेहतर शरीर संरचना के लिए उसे दिन में 26 घंटे शेपवियर पहनना पड़ता है, यहाँ तक कि उसके पैर भी नहीं छोड़े जाते। सोचा था कि हाईजाई ने पहले ही हार मान ली है, लेकिन उस दिन जब कयांगी ध्यान नहीं दे रहा था, उसने अचानक उस पर हमला कर दिया। 3-4 झटकों में उसे जमीन पर गिरा दिया, फिर उसकी चाबी छीन ली और बिना कुछ सोचे समझे पैर में तेल लगाकर भाग गया। लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कियांग के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल भी है। अगले ही पल उसने स्टील का दरवाजा बंद कर दिया। निराश हाईजाई पूरी तरह से निराश हो गया और जब उसने देखा कि कियांग धीरे धीरे उसके पास आ रहा है तो उसने बिना कुछ कहे अपने गले पर वार कर लिया। लेकिन कियांग उसे इतनी आसानी से मरने कैसे दे सकता था? उसने उसे मौत के मुंह से खींच लिया। इसके बाद से हाईजी को कमरे में बंद कर दिया गया और उसका एकमात्र मनोरंजन एक टेलीविजन था जिसमें केवल महिला चैनल चलते थे। उसे जल्दी से अनुकूलित करने के लिए चंगे ने उसके खाने में महिला हार्मोन मिलाए। धीरे धीरे हाईजी ने अपनी लिंग पहचान को स्वीकार कर लिया। उसने टीवी के साथ व्यायाम करना शुरू किया और खाली समय में गुड़िया के साथ समय बिताने लगा। इस समय वह चाहे बाहरी रूप से हो या आंतरिक रूप से एक सामान्य महिला की तरह हो गया था और हर दिन स्क्रीन के सामने अपनी कृति का आनंद लेते हुए जब वह हाईजाई को पूरी तरह से महिला के रूप में देखता तो कियांग के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती। और यह सब उसकी मां ने देख लिया और उसे बताया कि उसे किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मूल रूप से ये पता चला कि चांगे ने हाईजी की शक्ल को अपनी मृत पत्नी की तरह बना दिया था, लेकिन चांगे अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। उसे विश्वास था कि अब हाईजी पूरी तरह से बदल चुका है और जल्द ही वो उसे पूरी तरह से जीत लेगा। उस दिन चांगे सामान खरीदने बाहर गया और एक चोर ने मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस आया। कमरे में हाईजी को योग करते देख उसके मन में तुरंत एक बुरी सोच आ गई, इसलिए उसने अपनी मां को कसकर बांध दिया। फिर चुपके से हाईजाई के कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही आदमी अंदर आया उसने डर के मारे देखा कि उसकी मां को किसी ने बांध दिया है। ऊपर देखा तो पता चला कि चोर न केवल उसके घर में घुस आया है बल्कि इस समय उसकी मां पर हमला कर रहा है। गुस्से से भरे क्यूंग भाई का गुस्सा चरम पर था। उसने सीधे एक गोली मारकर उसकी खोपड़ी उड़ा दी। यानी इसी दिन से कियांग हाईजी के प्रति बहुत ही शर्मिंदा था। अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने हाईजी को घर में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी और इस दौरान दोनों के संबंधों में तेजी से प्रगति हुई। मां ने भी उनके संबंध को मौन स्वीकृति दी और हाईजी ने भी नई जिंदगी को स्वीकार करना शुरू कर दिया। लेकिन खुशियों का समय हमेशा अल्पकालिक होता है। इस दिन हाईजाई ने अखबार में खबर देखी और पाया कि उसके परिवार ने इतने सालों से उसकी खोज नहीं छोड़ी थी। 3 सेकंड की गहरी सोच विचार के बाद उसने इस भयानक जगह को छोड़ने का निर्णय लिया, इसलिए उसने कियांगी की पिस्तौल चुरा ली। अखबार में अपने कवि के आकर्षक रूप को देखते हुए उसके अंदर की नफरत तुरंत भड़क उठी। फिर वह तुरंत ही चांगे के कमरे में आया और उससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता हाईजी ने ट्रिगर दबा दिया। दूसरी ओर मां गोली की आवाज से जाग गई और कुछ गड़बड़ महसूस कर वह तुरंत ऊपर देखने गई और पाया कि बेटा पहले ही मारा जा चुका था, जबकि हाईजाई गायब था। जब वह बंदूक लेकर इधर-उधर खोज रही थी तभी बिस्तर के नीचे छिपा हाईजाई अचानक प्रकट हुआ और उसे सीधे मार डाला। ये सब करने के बाद उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और कियांगी के सभी बचत लेकर अपने परिवार के पास लौट गया। हालांकि मां के लिए इसे समय स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन आखिरकार वो उसका अपना बच्चा था, इसे मजबूरी में उसे भी स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद हाईजाई ने एक महिला की पहचान के साथ अमीरों की सुखी जीवन जीना शुरू कर दिया।